Welcome friends, welcome to your online classes of Saraswati Vidya School Takri, and today we will discuss our new lesson chapter 5 of class 7, that is acid, base and salt. देखिए बच्चों, एसिड बेस एंड साल्ट ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप कहीं ना कहीं पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड साल्ट क्या होता है। ठीक है, हिंदी में एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस उसको साल्ट क्षार बोलते हैं और साल्ट को लवण बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में मतलब हमारे हाईलाइटेड होंगे, हम कह सकते हैं। डेट इज एसिड क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ वो यूज होता है, किस किस में वो पाया जाता है, लाइक दैट उसके बारे में। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है। ये जो टर्म है ये बेटा बहुत बार यूज होती है, तो आप लोगों को ये थोड़ा अभी से ही देख के चलना है कि इन जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। अंडरलाइन जो वर्ड्स मैं करती जाऊंगी इनके मीनिंग आपको फाइंड आउट करने हैं एंड आपकी नोटबुक में लिखने जरूर हैं। ठीक है, तो ये आपको मतलब इस तरह ही नहीं छोड़ना है कि जस्ट दे आर वर्ड्स एंड ठीक है हमने सुन लिया, नहीं, इनके मीनिंग फाइंड आउट करना है। डू योर सेल्फ एंड इट्स योर होमवर्क टाइम। ओके, इंडिकेटर, इंडिकेटर नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा। इंडिकेटर वैसे तो यूज करते हैं हमारी व्हीकल्स में, तो उनका भी काम क्या होता है, उनका काम भी संकेत देना होता है। तो इस इंडिकेटर का काम भी क्या होगा, इस इंडिकेटर का काम भी कहीं ना कहीं संकेत देना होगा। बट ये यहाँ पे संकेत किस वे में देगा, ये संकेत देगा कि जो चीज है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, ये इस वे में आपका इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, कि साल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अब साल्ट तो आपने एक पे पढ़ा है, ठीक है, बट ये साल्ट बनता कैसे है, या किसी भी जो आपके बहुत सारे ऐसे आएंगे, एसिड आएंगे, बेस आएंगे, जिनको मिला के भी हम साल्ट बनाएंगे, वो रिएक्शंस होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहला मीनिंग ही आता है कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो हमारी एवरीडे लाइफ में यानी कि रोजमर्रा जिंदगी में कैसे होता है। ठीक है, इट्स बिग क्वेश्चन ऑल्सो कि न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके टाइप ऑफ एसिड, बेस, साल्ट एंड उसके साल्ट के यूज, कि एसिड के टाइप्स कौन से होते हैं, बेसिस के टाइप क्या होते हैं एंड साल्ट्स के यूज क्या होते हैं एंड वो होता क्या है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमारे माइंड में रखना है। ये हमने थोड़ा हाईलाइट मिल गया है कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है जो हमें पढ़ना है और किसके बारे में जानना है। तो आइए हम इसको थोड़ा आगे करते हैं। एलिमेंट कंबाइन टुगेदर in different definite proportion to form a large variety of components। ठीक है, कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो जब एक साथ आ जाते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि इक्वल मात्रा में। ठीक है, इक्वल मात्रा में जब आ जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड ऑलरेडी इज नो। जो अब तक हम कितने कंपाउंड जानते हैं, अब तक हम जानते हैं 3 मिलियन कंपाउंड अब तक हम जान चुके हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कितने 3 मिलियंस कंपाउंड ऑलरेडी नोन हो चुके हैं। कंपाउंड देखिए मिलके बनते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट हमने पढ़ा था क्या होते हैं, तत्व होते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि आपको उनके मीनिंग खुद ढूंढने हैं। ठीक है, तभी आपको लेसन समझ में आएगा जब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, और मीनिंग पता नहीं होना, इनको याद भी करना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, जो साइंस में तो आगे तक आपको काम आना है। तो इनको प्लीज याद करते चले जाएं साथ के साथ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड इन ऑर्डर टू स्टडी देम, कि इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे और जिस ऑर्डर में हम इनको पढ़ते हैं, प्रॉपरली कंपाउंड हैज बी क्लासिफाइड एज अ एसिड, बेस और साल्ट। तो उसके आधार पे हमने क्या करा है, हमने कंपाउंड को क्या है क्लासिफाई किया है। ठीक है, भागों में बांट दिया है, एसिड, बेस और साल्ट की। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज और बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए हाईलाइट था। तो आज आपको फिलहाल इन जो वर्ड्स हैं इनको याद करना है, इनका मीनिंग जानना है, और थोड़ा बहुत आपको एसिड और बेस के बारे में नॉलेज लेनी है। ठीक है, फिर आगे हम इस लेसन को कर ही रहे हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे।